हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट सेकंड यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही न्यू टॉपिक वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। वायरल डिजीज यानी ऐसी डिजीज जिनका इन्फेक्शन या जिनका पॉजिटिव एजेंट या जिनका कारक वायरस होता है, वायरल डिजीज कहलाती है। आज के टाइम में एक वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। जिससे तो आप सब लोग परिचित होंगे, कोरोना वायरस। ये भी एक वायरल डिजीज के अंतर्गत आता है। बात करते हैं मनुष्यों के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले वायरस को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज। इन रोगों का संबंध रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। कुछ न्यूमोट्रॉपिक रोग इस प्रकार है। नंबर 1, इन्फ्लुएंजा। यह रोग एक अत्यंत इन्फेक्शियस डिजीज है। यह रोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, यानी इस बीमारी का जो हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी वाले हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण इन्फ्लुएंजा वायरस की डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं। यह वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। यह जिस कवरिंग से घिरा होता है उसमें कई स्पाइक्स होती हैं। इन स्पाइक्स में हीमाग्लूटिन नामक एंजाइम्स होते हैं, जिससे वायरस आसानी से आरबीसी से बन जाता है। जनरली इन्फ्लुएंजा वायरस 3 प्रकार के होते हैं। इस बीमारी के यानी इन्फ्लुएंजा के अगर कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें नाक से डिस्चार्ज यानी नाक का बहना, सीजिंग यानी सर्दी, फीवर बुखार, कफिंग यानी कफ का आना तथा पूरे शरीर में दर्द होता है। इसमें छींकें भी आती हैं, नाक से एक वाइट सा डिस्चार्ज निकलता रहता है, फीवर रहता है तथा बॉडी पेन रहता है। इसमें नाक बंद हो जाती है, गला सूखने लगता है। इसका इन्फेक्शन नाक तथा गले के डिस्चार्ज से फैलता है। इस रोग का कोई ट्रीटमेंट विशेष तौर पर नहीं है। यह तो अपने आप ही
3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर आयुर्वेद में अगर इसको उपचार देखें तो जो आपकी अजवाइन होती है, नमक, उसका सेवन अगर गर्म पानी के साथ गर्म पानी में बॉईल करके अगर गरम गरम उसका सेवन किया जाए तो ये आसानी से ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा ए का ट्रीटमेंट एमेंटोडिन नामक से होता है। कभी कभी इन्फ्लुएंजा के फलस्वरूप गुएलेनबेयर सिंड्रोम, जिसको कि GBS बोलते हैं, हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और पोलियो पैरालिसिस होने का खतरा बन जाता है। इसके फलस्वरूप बच्चों में रीज सिंड्रोम होता है, जिसका प्रभाव बच्चों के लीवर तथा ब्रेन पर पड़ता है। अब बात करते हैं सेकंड वायरस। वायरस सेकंड चिकन पॉक्स वायरस, इसको वर्टिसेला भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स, आप लोग चिकन पॉक्स के नाम से पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चिकन पॉक्स को बड़ी माता, जिसको कि आम भाषा में हम बोलते हैं, इसको खसरा भी बोलते हैं। इसके 2 फॉर्म होती हैं, एक चिकन पॉक्स, एक स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स हमारे इंडिया में अब इसका इन्फेक्शन बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है, जबकि जो स्मॉल पॉक्स है वो आजकल यानी जनवरी के बाद, जनवरी से अप्रैल तक काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होगा उसे हर टाइम बुखार रहेगा, उसके पूरी स्किन पर, स्पेशली उसके गर्दन पर, चेहरे पर छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। वेसिकल्स की मतलब उभार बन जाते हैं, जिसमें कि पस सा भर जाता है, और इसमें रोगी के पूरी बॉडी में पेन रहता है, सिर दर्द रहता है, जुकाम उसमें भी लक्षण हो जाते हैं। तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक मोस्ट कम्युनिकेबल रोग होता है। इसका कारण चिकन पॉक्स वायरस या वेरिसेल जोस्टर वायरस होता है। यह वायरस एक हर्पीज वायरस है, जिसका वायरन डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका ट्रांसमिशन ज़्यादातर त्वचा से संपर्क एवं ड्रॉपलेट्स द्वारा होता है। इस रोग में प्रारंभ में फीवर, सिर दर्द होता है, और जब यह वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है और संख्या में बढ़ जाता है, तो यह ब्लड के माध्यम से स्किन की पेरिफेरल नर्व्स में आता है और यहीं पर यह तेजी से मल्टीप्लाई करता है, जिसके फलस्वरूप लिक्विड से भरी हुई छोटी छोटी बूंदें स्किन पर चमकने लगती हैं, जिन्हें कि वेसिकल्स कहते हैं। 3-4 दिन के बाद जब यह वेसिकल्स हट जाते हैं तो वह सूखने लगते हैं और
उन पर ब्लैक कलर की या रेडिश कलर की पपड़ी सी जम जाती है। यह रोग उस समय ज़्यादा घातक होता है जब इसका इन्फेक्शन लंग्स या ब्रेन पर हो जाए। कभी कभी क्या मोस्टली जब इसका इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स तथा इंटरनल पार्ट्स दोनों पर होता है, जैसे इंटेस्टाइन, हमारा लंग्स है, ब्रेन है। जब उस कंडीशन में ये स्टेज पहुंच जाती है तब काफ़ी घातक होती है, इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस इंसान के लिए या उस मनुष्य के लिए लिक्विड खाना खाने की सलाह दी जाती है। मतलब आप चटपटा नहीं खाएंगे, हैवी फूड नहीं खाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर वो हैवी फूड खाएगा, हैवी डाइट लेगा, तो उसके इंटेस्टाइन में अगर अल्सर बन गए यानी वेसाइटिस बन गई तो उनका फटने का डर रहता है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइनल बॉल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए लिक्विड फूड खाने की सलाह दी जाती है। इस वायरस का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा या कांटेक्ट के द्वारा होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जिसको खसरा या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाती है, उसको एकांत में रखते हैं, एक अलग रूम में सेपरेट कर दिया जाता है और उसके पास कोई भी ज़्यादा लोगों को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन बाई कांटेक्ट भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे देश में कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि जापान में इसकी वैक्सीन बनाई जा चुकी है। तो आज हमने वायरल डिजीज के अंतर्गत न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस तथा सेकेंड चिकन पॉक्स वायरस को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।